जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। झारखंड में 14 की 14 सीटें जीतने का एनडीए का दावा है। पिछले चुनाव में एनडीए ने 13 सीटें जीती थी, तो इस बार 14 सीटें जीतने के इरादे से उसने कई सांसदों के टिकट काटे, कई सीटों पर नए चेहरे दिए, दूसरे दलों से आयात कर भी उम्मीदवार बनाए गए। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे आप यूँ भी कह सकते हैं कि 14 की 14 सीटें जीत लेने का भाजपा का दावा पूरा दम नहीं रखता। अब आप हजारीबाग सीट को ही ले, यहाँ भाजपा घिरी दिखती है। इंडिया गठबंधन ने भाजपा के गढ़ माने जाने वाले हजारीबाग सीट में इस बार भाजपा को उलझा दिया है। कांग्रेस ने इस बार यहाँ से बड़े आंदोलनकारी दिवंगत एकलाल महतो के पुत्र मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को इंडिया समर्थित प्रत्याशी के रूप में उतारा है, जिससे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में कड़े मुकाबले के आसार दिखने लगे हैं। झारखंड से प्रकाशित बहुत पुराने अखबार उदित वाणी में वरिष्ठ पत्रकार उमापद महतो ने अपना आकलन दिया है। उसमें वे कहते हैं कि पटेल की मौजूदगी से इस सीट पर भाजपा की चुनौती आसान नहीं है। इस चुनाव में यहाँ से झारखंड खतियानी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा संजय मेहता को उतारकर तीसरा कोण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संसदीय सीट पर ग्रामीण इलाकों में खतियानी मोर्चा का खासा प्रभाव है। पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पटेल को झामुमो से भाजपा में लाया था। पटेल भाजपा में नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार थे, परंतु भाजपा द्वारा अमर बाउरी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने और फिर हजारीबाग से मनीष जायसवाल को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला ले लिया। तो राजनीतिक हलके में चर्चा है कि कांग्रेस ने पटेल को हजारीबाग से उतारकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने यहाँ से जेपी पटेल को उतारकर ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास किया है। इस सीट पर ओबीसी के साथ मुस्लिम आदिवासी मतदाताओं की जुगलबंदी से जीत के समीकरण में बदलाव के आसार दिखने लगे हैं और भाजपा के पसीने छूटने। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों में बरही में कांग्रेस के उमाशंकर अकेला और बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की अम्बा प्रसाद का कब्जा है, जबकि मांडू विधानसभा क्षेत्र से स्वयं जेपी पटेल विधायक निर्वाचित हुए थे। वही रामगढ़ विधानसभा सीट पर आसू पार्टी का कब्जा है, लेकिन ओबीसी मुस्लिम आदिवासी बहुल इस सीट पर जेपी पटेल भी कतई कमज़ोर नहीं हैं, जबकि संसदीय क्षेत्र अंतर्गत एक मार्ग हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल ही विधायक हैं। जेपी पटेल के अनुकूल समीकरण होने के अलावा यहाँ अहम बात यह है कि इस सीट के कांग्रेस के रणनीतिकार भाजपा के कई बार के सांसद यशवंत सिन्हा हैं। यद्यपि हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा रहा है। भाजपा ने अब तक 7 बार यहाँ से लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। पार्टी ने यहाँ से पहली बार वर्ष 1989 में अपनी जीत का खाता खोला था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में रघुनाथ पांडे ने 2,33,060 मत हासिल कर सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को 43,419 मतों के अंतर से पराजित कर पार्टी को पहली जीत दिलाई थी। इसके बाद वर्ष 1991 एवं 2004 में हुए 2 लोकसभा चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनावों में भाजपा की जीत हुई। वर्ष 1991 में सीपीआई के भुवनेश्वर मेहता ने महज 1,71,775 मत हासिल कर भाजपा के रघुनाथ पांडे को 24,681 मतों के अंतर से पराजित कर विजय हुए थे। परंतु उसके बाद भाजपा के तत्कालीन थिंक टैंक माने जाने वाले गोविंदाचार्य ने वर्ष 1996 में पार्टी के पुराने नेता महावीर लाल विश्वकर्मा को पार्टी का टिकट दिलाकर अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज की। विश्वकर्मा ने 2,37,000
357 मत प्राप्त कर CPI के भुवनेश्वर मेहता को 71,251 मतों से पराजित कर दिया। वहीं भाजपा ने वर्ष 1998 के चुनाव में महावीर लाल विश्वकर्मा का टिकट काटकर IAS से दिग्गज नेता बने यशवंत सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा और सिन्हा ने 3,23,283 वोट प्राप्त कर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को 1,63,506 मतों से पराजित किया। फिर वर्ष 1999 के चुनाव में भी यशवंत सिन्हा ने 2,83,956 मत प्राप्त कर RJD प्रत्याशी अकलूराम महतो को 1,82,642 मतों से पराजित किया। वहीं वर्ष 2004 के आम चुनाव में यशवंत सिन्हा को CPI के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने करारी शिकस्त दी। मेहता ने 3,56,058 मत हासिल कर भाजपा के सिन्हा को 1,05,328 मतों से हराया। लेकिन वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के यशवंत सिन्हा ने फिर 2,19,810 मत प्राप्त कर कांग्रेस के सौरभ नारायण सिन्हा को 40,164 मतों के अंतर से हराने में सफल हुए। परंतु वर्ष 2014 के आम चुनाव में यशवंत सिन्हा ने अपने पुत्र जयंत सिन्हा को भाजपा का टिकट दिलाया और मोदी लहर में जयंत सिन्हा ने भी 4,06,931 मत प्राप्त कर कांग्रेस के सौरभ नारायण सिन्हा को 1,59,108 मतों से पराजित किया। वर्ष 2019 के आम चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर जलवा कायम रहा और जयंत सिन्हा ने पूर्व के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर 7,28,798 मत प्राप्त किया तथा कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को 4,79,558 मतों के बड़े अंतर से विजयी हुए। लेकिन इस बार यशवंत सिन्हा का टिकट काटकर मनीष जायसवाल को हजारीबाग सदर सीट से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जो समीकरण बन रहे हैं, हालात दिख रहे हैं, उसमें भाजपा हजारीबाग में उलझी हुई दिख रही है और इसमें OBC मुस्लिम आदिवासी की गोलबंदी जो संकेत दे रही है वह यही है कि भाजपा के लिए इस बार की राह आसान नहीं है। क्या होगा नहीं होगा यह तो चुनाव परिणाम के दिन ही साबित होगा, सामने आएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है। तो बहरहाल आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। नमस्कार।